हाँ अकेले ही खाएगा क्या? अबे चल यार, वैसे ही बहुत देर हो गई है, चल। अबे यार दिमाग खराब करके रखा हुआ है, हटा यार। अबे यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई? यार वो सिगरेट ले ले। तू भी ना यार, बस आया ना यार। जी अम्मी। अम्मी मैं अदिल के साथ हूँ। अम्मी आप भी ना खामा-ख्वाह शक करती हैं। अदिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा बस मैं आ रहा हूँ बस। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई हो गया। भाई गाड़ी में फ्यूल चेक कर ले, है या नहीं? देख लेते हैं। क्या सोच रहा है? अबे यार तूने उस भिखारी को ना बहुत बुरी तरीके से झड़क दिया था। हाँ तो ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बहुत बुरी तरीके से लगती है। ये 2014 है मेरे भाई, 2014। किस सदी में रह रहा है तू? गाड़ी चला। हमारी इस मीटिंग का मकसद अपनी गलतियों को सुधारना है। मिसाल के तौर पे अगर उस दिन एएसआई जमाल इतना लंबा यू टर्न लेने के बजाय क्रॉसिंग ब्रिज का इस्तेमाल करता तो शायद कि डकैत पकड़ा जाता। सर उस दिन जमाल के साथ मैं थी और ट्रैफिक इतना जाम था कि गाड़ी पार्क करना मुश्किल था। जो भी है, हमारा मकसद था मुजरिम को पकड़ना। सर एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ बोलो। सर उस दिन मैं आपके साथ था जब डकैतों का कंफर्म एड्रेस हमें मिला था। सर उसके बावजूद हमें बिल्डिंग के बाहर पान वाले से एड्रेस कंफर्म करने की क्या जरूरत थी? गुड, यू आर राइट। इसी वजह से डकैत को उस दिन वक्त मिल गया और वो भागने में कामयाब हो गया। बस यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनको बारीकी से देखना चाहिए। बाबा वो कहाँ जा रहे हो? खाना देना। वो जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ। खाना देना। हाँ देना। ये आदमी हो तुम भी यार। अल्लाह देख रहा है। खाना खाओ। जमाल इनको ले जाओ और कुछ इनको खिला पिला दो। सर ये तो रोज ही आने लगा है, इसे यहाँ बिठाना मुनासिब है क्या? तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ये मस्त मलंग लोग होते हैं, इनको दे देना चाहिए। सर ये शहर के तकरीबन हर थाने में जाके खा के आता है। कमाल। जी सर। बाबा जी को लेकर जाओ और उनको कुछ खिला पिलाओ। ठीक है सर। चलाओ बाबा जी, आओ चलें। आ जाओ देख रहे हैं। खाना खाऊंगा, आ जाओ। आओ। अच्छा मुझे ये बताओ, जो नया मर्डर केस आया उसका क्या हुआ? सर उस फाइल पर मैं काम कर रहा हूँ। वर्क कर रहे हो? हमें कॉल किसने की थी? सर मैंने अक्सर हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट से पहले पुलिस केस की बात करते हैं, इस वजह से मैंने कॉल करी थी आपको। गुड, आप लोग की सर्विस बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, हम तो फोन आते दौड़ पड़ते हैं। ठीक है, आप लोग की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई? सर ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर ये सब इन दोनों का। थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जमाल, क्या पोजीशन है? सर दोनों अंदर है। तुम एक काम करो, फरा को लेकर जाए वक़ा पर जाओ और लोगों से पता करो कि वहाँ पर हुआ क्या था, और ये सामान कमाल को दे दो। जी डॉक्टर।
उनकी तबीयत कैसी है? आई एम सॉरी सर, उनमें से तो एक एक्सपायर हो गया है और दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। कमाल, ये देखकर बताएं कि इनमें से कौन सा एक्सपायर हुआ है। जी सर, ये वाला एक्सपायर हो गया। सर, आप इनके लवाहिकीन को इत्तला कर दें। सॉरी, वो अफरा तफरी में भूल गया। कमाल, इनका एड्रेस लो और इनके लवाहिकीन को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। ताज्जुब है, आसपास ना कोई दिखाई दे रहा है, ना कोई दुकान है, ना कोई घर। ताज्जुब है, एम्बुलेंस को किसने कॉल की? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर आगे कुछ दुकानें दिख रही हैं, वहां चल के पता करते हैं कि क्या हुआ है। चलो और देखते हैं। मतलब कुछ भी नहीं देगा आपने? बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बड़े साहब, रुक जा यार। यार यहाँ पर कुछ दिन पहले कत्ल वतल हुआ था, कुछ देखा था? बड़े मेहरबानी। बॉस ये बताइए कि यहाँ पर कुछ दिन पहले अभी यहाँ कत्ल वतल हुआ था, तो किसी को देखा था आपने? यार आप लोग ताउन नहीं करेंगे तो कौन ताउन करेगा? इसके बारे में पता ही नहीं, हम कैसे बता दें आपको? सोच लें, देख लें, समझ लें। में देखिए तो कैसे बता दें आपको? ठीक है। हाँ जमाल बोलो, क्या पोजीशन है? सर चाय वोको का मायना तो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि एतराफ़ के लोगों में से ना तो कोई इन दोनों के करीब आया है और ना ही किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया है। तो फिर एम्बुलेंस को कॉल किसने की थी? सर कोई ना कोई तो खेल खेल रहा है। ठीक है, तुम थाने आ जाओ, फिर डिस्कस करते हैं। ओके सर। ओके। कमाल, जाके डॉक्टर को देखो, बहुत देर हो गई है। आप प्लीज उनके लिए दुआ करें। मैं दुआ नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, लेकिन कत्ल हो गैरतगिरी नहीं। खाना खाओ। चाचा समझ में नहीं आ रही, बोला ना बाहर जाओ। क्या हो गया है जमाल तुम्हें? व्हाट? ट्रैकर नकारा बना दिया गया? सर चंद लम्बे पहले तो ये ट्रेस आउट करने की बात कर रहे थे, अभी की अभी ये ट्रैकर को नकारा कैसे बना दिया? ये क्या हो गया? प्लीज डॉक्टर, मेरा इकलौता बेटा है, उसे बचा लीजिए। देखिए, उन्हें रूम में तो शिफ्ट कर दिया गया है। मुझे उसके पास ले चले। देखिए, अभी वो होश में नहीं है, जब वो होश में आ जाएंगे तो आपको ले चलेंगे उनके पास। आप प्लीज उनके लिए दुआ करें। मैं दुआ नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं उसकी माँ हूँ। मैंने उसको समझाया भी था कि अदील की दोस्ती छोड़ दे, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है। कुछ ख्याल करें, अब बेटे पर इल्जाम तो न लगाएं, अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहा। अकील साहब आप हौसला रखिए, अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। वैसे मुझे ये बताइए कि
अदील का किन लड़कों में उठना बैठना था? प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब। सॉरी सर, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे नामालूम अफराद के खिलाफ FIR काट कर फाइल बंद करनी पड़ेगी। ये कैसी है मकाना बात कर रहे हैं? मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ। आपने उनके कातलों के साथ साथ उनकी गाड़ी को भी तलाश करना है। क्या उसकी गाड़ी भी गायब है? जी हाँ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, मुझे उसकी गाड़ी का नंबर दीजिए। जी लिखें, AQC। अबे बिले, कब तक ये काम करेगा तू? अबे विक्की, अपने को नोट से मतलब है, नोट से। नोट। तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। हमारे इस काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, लेकिन कत्ल और गारतगिरी नहीं। वो तो तुम्हारे वहां से निकलते ही मुझे इत्तला मिल गई थी, इसलिए मैंने एम्बुलेंस वाले को फोन कर दिया था। तो फिर क्या करें? चुप! फिर का बच्चा, अभी तक वहां से कोई खबर नहीं है। अब क्या करें हम लोग? खामोश! क्या करें? जब तक ऊपर से कोई हुक्म नहीं आ जाता तब तक तुम दोनों यहां से कहीं नहीं जाओगे, समझा? या समझाऊं? कब तक? अब ऐसों की सुननी पड़ेगी हमें। जब देखो आता हुक्म डालता चला जाता है। सर ये फाइल। जमाल नहीं आया? नहीं सर। ठीक है, एक काम करो, हेड मास्टर के पास जाओ और FIR का रजिस्टर लेकर आओ। सर वो हेड मास्टर साहब कमरे में नहीं है। खैरियत, आज थाने की छुट्टी है क्या? नहीं सर, उनके घर से फ़ोन आया था, इसलिए उसको जाना पड़ा। ठीक है, तुम एक काम करो, ड्यूटी अफसर को लेकर हॉस्पिटल जाओ और पता करो वो एक्सीडेंट वाले केस का क्या हुआ। ओके सर। और हाँ, बाइक पर नहीं जाना, मोबाइल ले जाना। जी सर। इतनी सुनसान जगह पर हमलावर से यही समझ में आता है कि लोगों की भीड़ ना लगे। चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि एम्बुलेंस को कॉल किसने की? हमला करने वालों ने। बात को समझो जमाल, अगर लोगों की भीड़ इकट्ठी होती तो सबसे पहले पुलिस को कॉल आती। हमला करने वालों की ज़हनियत को दाद देनी पड़ेगी। पुलिस को खबर भी नहीं होने दी और दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया। यानी वो चाहता था कि हॉस्पिटल की दर्द सरी हो और लवाकिन परेशान हो जाए। प्रोलॉन्ग करना चाहता होगा। वैसे एम्बुलेंस का ड्राइवर अक्लमंदी कर गया। चाचा साहब नहीं है, बाहर जाओ। खाना खाऊंगा। मैंने कहा ना साहब नहीं है, बाहर जाओ। खाना खाऊं। चाचा समझ में नहीं आ रही, बोला ना बाहर जाओ। क्या हो गया है जमाल तुम्हें? कई अरसे से बाबा आते हैं और यहाँ नहीं बल्कि कई थानों में जाते हैं। यार ये शख्स मुझे एक आंख नहीं भागता। बैठो बैठो। यस सर। ये उस गाड़ी का नंबर है जिसमें अदील और कामरान ट्रैवल कर रहे थे। इसको ट्रेस आउट करो। ओके सर। बाबा सबर, जमाल, इनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक नंबर नोट कीजिएगा। जी 786Z4। जी मुझे ये मालूम करना है कि ये गाड़ी इस वक्त कहाँ है और इसके ट्रैकर के बारे में। जी जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सर अब उन दोनों की हालत कैसी है? अदील तो एक्सपायर हो गया है, कामरान अभी ऑब्जर्वेशन में है। अब देखो, अगर उसको होश आ जाता है तो फिर पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था।
जी हेलो जी, मैंने ही कॉल की थी। क्या मुमकिन है? थैंक यू। ओके जी। सर, ट्रैकर कंपनी वालों का कहना है कि गाड़ी शहर से बाहर नहीं गई। शहर से बाहर नहीं गई है। फरा, तुम एक काम करो, तमाम थानों को इन्फॉर्म कर दो और अपने इलाके में नाकाबंदी करवा दो। खाना देना। चाचा खाना बाहर जाके खाओ। अल्लाह पूछे। मुझे ये ज़ाती दुश्मनी लगती है। सर मेरा ख्याल है कि जी हेलो जी जी, क्या चलें, थैंक यू। सर, ट्रैकर कंपनी वालों की तरफ से कॉल आई है कि ट्रैकर नाकाम कर दिया गया। व्हाट? ट्रैकर नाकारा बना दिया गया? सर चंद लम्बे पहले तो ये ट्रेस आउट करने की बात कर रहे थे, अभी के अभी ये ट्रैकर को नाकारा कैसे बना दिया? सर कोई गड़बड़ लगती है मुझे। सोचो जमाल कि क्या गड़बड़ हो सकती है। फरा, तुम सबको इन्फॉर्म करो फौरन और हाई अलर्ट करो। ओके सर। चाचा बाहर जाके बैठो, मैं खाना मंगवाता हूँ। जाओ बाहर। अल्लाह देखेगा, अल्लाह देखेगा। हाँ जा। ये दोनों कहाँ दफा हो गए? मना किया था इनको। तुम्हें कैसे पता हम लोग यहाँ पे होंगे? बेटा मुझे तुम्हारे सारे ठिकाने और अड्डों का पता है। चलो मेरे साथ। उन दोनों ने मेरे दोस्त को मार डाला। सब्र करें, अल्लाह की यही मर्जी थी। सर कमाल के हाथ में एक गाड़ी लगी है जो अदील और कामरान के केस में इस्तेमाल हुई है। अबे यार बिल्ले, हाँ अबे लास्ट जो वारदात की थी अपन ने, हाँ तो 2 मोबाइल तूने उठाए थे? अबे हाँ हाँ मेरे पास हैं। बड़े एक काम ना करें क्या? वो दोनों मोबाइल बेच देते अपन। हाँ विक्की, नोट भी तो खड़े करने, लेकिन उनसे लेगा कौन यार? अबे यार अपना वही मंजू यार। अबे हाँ चले, वही तो सारा माल खरीदता है। चल खाने में क्या है? 2 जिंगर लिया, 2 बोतलें मंगा ले। जल्दी ले, जल्दी ले। जल्दी, मुझे भूख लगी है, जल्दी आ। आज तो बहुत बुरा हाल हो रहा है भूख से। बिले, तूने दोनों मोबाइल छुपा के बहुत अच्छा काम किया है। अबे यार करना पड़ता है नोट के लिए। अबे यार वहाँ का खाना तो दमदार नहीं था। तुझे कहा भी था, तू वहाँ लेके घुस गया बिला वजह। ये क्या बदमाशी लगा रखी है तुम दोनों ने? अरे चाचा, हम लोग सिर्फ खाना खाने आए थे यार। यार तुम लोगों को मना किया था ना कि बाहर नहीं निकलना। तुम्हें कैसे पता हम लोग यहाँ पे होंगे? बेटा मुझे तुम्हारे सारे ठिकाने और अड्डों का पता है। चलो मेरे साथ। अरे बाबा हमारे पास बाइक है, हम लोग आ जाएंगे। ये बाइक कौन सी तुम्हारे बाप की है? चलो मेरे साथ बैठो। सोच ले। बोला ना मेरे साथ बाइक पे बैठ। चल ठीक है, चलते हैं। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? सर उन दोनों ने मेरे दोस्त को मार डाला। सब्र करें, अल्लाह की यही मर्जी थी। मुझे ये बताएं कि एक्चुअल आपके साथ हुआ क्या था? सर मैं अदील को
ड्रॉप करने रुका था कि पीछे आओ। चले अब चल। यानी इस जाति दुश्मनी के बजाय गाड़ियां छीनने वाले ग्रुप का काम है। सर उनका मकसद सिर्फ गाड़ी छीनना था। अगर वो दोनों लड़के आओ के सामने आ जाएं तो आप उन्हें पहचान लोगे? सर उन दोनों ने मेरे दोस्त को मार डाला, भला मैं उन दोनों को कैसे भूल सकता हूँ सर। कोई ऐसी खास बात जो तुम्हें याद हो? हाँ सर याद आया, मैंने उनकी बाइक का नंबर नोट कर लिया था सर। गुड। नंबर क्या है, याद है? जी सर। बोलें प्लीज। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें, ज़रूरत पड़ी तो आपको तकलीफ देंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अबे सारी मेहनत हम लोगों की और दादागिरी उसकी। अबे जान पे खेलने वाले काम करें हम और सारी मलाई खाएं वो। क्या करें यार, अब इस काम से हम निकल भी तो नहीं सकते। सच कहता यार तू, अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो पुलिस हमें मार डालेगी और उनसे बचते हैं तो साले ये लोग मार डालेंगे। इधर जो आ जाता है ना, सारी जिंदगी यहीं का रह जाता है। चल छोड़ यार, लगे रहो मुन्ना भाई। अबे यार मुझे तो उस मोटरसाइकिल की फिक्र हो रही है। अबे तुझे क्यों परेशानी है उस बाइक की? अबे पागल, अगर वो मोटरसाइकिल पुलिस वालों के हाथ में आ गई तो? बात तो तू ठीक कहता है। तू टेंशन ना ले, तुझे एक जोक सुनाता हूँ। हाँ भाई कमाल, क्या हो रहा है? सर गाड़ी चेक कर रहा हूँ। पर भाई किसकी गाड़ी है, कहाँ से आई? सर बाजार में लावाद साल में खड़ी हुई थी, ले आया हूँ। अच्छा सर नंबर चेक किया? हाँ नंबर तो देख रहा हूँ। तुम एक काम करो, बाइक की अच्छी तरह तलाशी लो, मैं साहब के पास जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है? ठीक है सर। तुम बता रही थी कि कोई सुनार है जो कि चोरी का सोना खरीदता है? यस सर, वो सुनार के बारे में कुछ पता चला था। अच्छा, तो मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा आप भी। सर कमाल के हाथ में एक गाड़ी लगी है जो अदील और कामरान के केस में इस्तेमाल हुई है। तुम्हें किसने बताया? सर कामरान ने बताया कि उन पर हमला करने का मकसद सिर्फ कार छीनने का था। ओह, कार स्नैचिंग। सर कामरान ने कार छीनने वाले दोनों डाकुओं की मोटरसाइकिल का नंबर यही बताया। ठीक है, मैं देखता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो। बहुत ही ना दिल फेंको तुम। अब ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा तो फिर हम काम कर लें। ये देखो रिपोर्ट। अरे इसका नंबर तो बन जा रहा है, अब क्या करें? अच्छा क्या हुआ, रिपोर्ट मिली? यस सर, उसका मोबाइल ऑफ जा रहा है। ठीक है, उसका एड्रेस निकलवाओ और उसको एज सुन एज मेरे पास लेकर आओ। ओके सर। हरी अप। ये बताएं कि आपने अपना मोबाइल बंद करके क्यों रखा है?
अक्षय साहब आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने? थाने क्यों सर? काश हम जमाल को बचा सकते। सर जमाल को गोली किसने मारी होगी? चारों गाड़ियाँ तो मैंने भिजवा दी हैं, और अब इस गाड़ी का क्या करना? गाड़ी को खोलो और एक एक पुर्जा अलग करके बेचो। जी कौन? अक्षय साहब हैं? जी सर। अस्सलाम। मैं अक्षय साहब से मिलना है। जी मैं अक्षय। फरमाइए। ये बताएं कि आपने अपनी मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई थी? जी हाँ लिखवाई। कहाँ खड़ी की थी मोटरसाइकिल आपने? सर मार्केट गया था शॉपिंग करने, तो वहाँ पार्किंग में खड़ी की थी। खैर आपकी मोटरसाइकिल मिल गई है। जी अच्छा, कहाँ है मोटरसाइकिल? थाने में। और ये बताएं कि आपने अपना मोबाइल बंद करके क्यों रखा है? बच्चे ने मोबाइल पानी में डाल दिया, जिसकी वजह से ख़राब हो गया है। हाँ बच्चे तो होते ही शरारती हैं। अक्षय साहब आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने? थाने क्यों सर? अरे भाई आपकी मोटरसाइकिल आपको देनी भी तो है ना, आइए प्लीज़। और मेरे शेर कैसा है? मैं ठीक हूँ सर। सच सच बताओ, बिल्कुल ठीक हो ना? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे बेगम पूछती है। तुम भी ना? सर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? सर मैं जब जमाल साहब को बचाने के लिए गया तो उन्होंने दोबारा गोली नहीं चलाई। इसका मतलब है कि किसी का हुक्म था कि सिर्फ जमाल को ही टारगेट करना है। लेकिन सिर्फ जमाल ही को क्यों? सर मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। वो क्या? सर भिखारी चाचा सिर्फ जमाल के ही खिलाफ था, और उस दिन जमाल ने उन्हें कमरे से भी बाहर निकाल दिया था। चाचा बाहर जाके बैठो, मैं खाना मंगवाता हूँ। जाओ बाहर। हाँ सर, जब मैं कमरे से बाहर गया तो वहाँ वो नहीं था। सर ट्रैकर कंपनी वालों ने कहा है कि वो गाड़ी ट्रेस कर रहे हैं। वो चाचा फकीर के बाहर जाने के बाद ट्रैकर कंपनी वालों ने फराह को कॉल करके बताया कि ट्रैकर को नाकारा बना दिया है। इतनी जल्दी गाड़ी के ट्रैकर को नाकारा कर देना, उसे किसने कहा होगा? ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि भिखारी चाचा ही गाड़ी छीनने वालों का इन्फॉर्मर है। सॉरी टू से सर, इट्स योर मिस्टेक। हाँ, वो हर थाने में जाता है। अब तक तो ना जाने वो क्या कुछ कर चुका होगा। कमाल। जी सर। तुम जमाल को डिस्चार्ज करवा कर नीचे आओ। फराह तुम मेरे साथ आओ। ओके सर। एक मिनट। क्या हुआ सर? वो देखो, चाचा भिखारी। तुम एक काम करो, तुम लोग इस तरह से निकलो और मेरी कॉल का इंतजार करना। ओके सर। फराह तुम मेरे साथ आओ। ओके सर। भूख लगी, खाना खाऊंगा। आज फिर आ गए? खाना खाऊंगा। माफ करो बाबा, काश हम जमाल को बचा सकते। सर
जमाल को गोली किसने मारी होगी? देखो फरा, हम पुलिस वालों के बहुत से लोग दुश्मन होते हैं, कोई भी हो सकता है। खाना दे, भूख लगी। तुमको कहा है ना, जमाल अल्लाह को प्यारा हो गया है। खाना दे ना। ये लो, होटल से खा लेना। अल्लाह देख रहा। सर चलें? हाँ, तुम एक काम करो, जमालों का माल कन्फर्म करो, बोलो तैयार गिरफ्तार। ओके सर। हलो के बच्चे, वो जमाल मारा गया है। मैं अभी खुद इंस्पेक्टर के मुझ से सुन के आ रहा हूँ ये, और वो इंस्पेक्टर मुझे सुना गया है कि शक मुझ पर है। जल्दी गाड़ी भेज नुक्कड़ पे, जल्दी भेज। अच्छा, तो ये ठिकाना है इसका? सर अब क्या करना है? कुछ नहीं, थोड़ा इंतजार करना है बस। सरकार, चारों गाड़ियाँ तो मैंने भिजवा दी हैं, और अब इस गाड़ी का क्या करना? गाड़ी को खोलो और एक एक पुर्जा अलग करके बेचो। जी बेहतर सरकार। जमाल था ना, बड़ी बेइज्जती की उसने मेरी। तो कौन आ गया? अरे साहब, यह इस वक्त कौन आ सकता है? एक ही बंदा आ सकता है, या कोई गाड़ी बेचने वाला होगा या खरीदने वाला। खैर, रुकिए जाओ और जाकर देखो कौन आया। ओके बॉस। ख्याल से जरा।